पहले ये खुद हटे फिर वो हो। करिए सर जो मन मर्जी है। ये सब आप लोगों की ढिलाई की देन है। ये नहीं होता अगर आपने सख्ती से कोई भी सही कदम उठाया होता। ये नहीं होता। बताओ ये होता नहीं होता ये नहीं होता। आज पहुंचे हैं हम नवाबगंज के ग्राम गंगापुर में और यहाँ पे एक दुखदपूर्ण घटना है। कल रात बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कुछ लोगों ने खंडित कर दिया और यही हम ग्राम की जनता से बात करेंगे, गांव वालों से बात करेंगे क्या मामला था और किस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसी गांव में रहती हैं? हाँ, इसी गांव में रहती हूँ। अच्छा, क्या हुआ था रात जो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई, खंडित की गई, नुकसान पहुंचा, क्या हुआ? हम तो जो लिंटर है इस पे हम सो रहे थे, लोग आए उन्हें हथौड़ा मारो तो हम एकदम के क्या करे, हम कह रहे बाबा साहब फोड़ा तो उनको सुरेंद्र को लड़का वो फोड़ रहा वो पैसा फिर के माला पे फिर के पैसा तब बे गौल करके तो एकदम उतर नंगे मूड हमारे उतर के नीचे एकदम भजते तो हमने देखो वो पैसा फिर के बाबा साहब की मूर्ति पे तो वो भाजेगा। मूर्ति पे भी पेशाब? हाँ, मूर्ति भी करी और गोबर पे माला पे डाल के गऊ। जो माला बाबा साहब के जो गले में थी प्रतिमा के, वो निकाल के? हाँ, निकाल के गोबर पे डाले उसके ऊपर। कितने लोग रहे होते हैं? मेरे लोग है। अच्छा, क्या कुछ धमकी उमकी भी दी आप लोगों को? हाँ, धमकी दी, इटकुरा भी मारे फेंक के हम नीचे उतर के निकल तो इटकुरा मारे फेंक। हाँ, और कहा अगर नीचे कोई आया जान से मार देंगे। हाँ, उतर के जान से मार देंगे। हम उतर के आए अपने लिंटर पे नीचे, हम उतर के आए तो हम मालिक धमका दो हम तो चमट्टा मुट्टा करे भाजा ही चमरिया ही इनसे क्या कहा था जिसने माफिया साहब फिर बाकी ऊपर सजा होने चाहिए। मूर्ति तोड़ने वाले को, मूर्ति तोड़ने वाले के ऊपर कोई मुँह था उनकी नाक फोड़े उनकी फोड़े कोई। हम तो उतर गए, हमारे गाड़ी देगा हमारे भजा दो कि यूं तो भाग जाए, यूं तो चमर जा। ऐसा है 14 अप्रैल के समय से ही यहाँ पे बाबा साहब की पहले फ्लैक्सी का विरोध किया गया कि फ्लैक्सी नहीं लगने देंगे। मंदिर ग्राम समाज की जगह पे बन सकता है लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा एक जगह पे, जबकि पूरी ऐसी आबादी है यहाँ नहीं लग सकती। और प्रशासन लगातार ये कहता रहा कि ये देवस्थान की भूमि है, देवस्थान की। तो आप देवस्थान में देखिए 4 अवैध रूप से मकान बने हुए हैं जिनमें टॉयलेट तक बने हुए हैं। देवस्थान पे कब्जा इन लोगों का भी है और जबकि पूरा मुकदमा एक तरफा हमारे लोगों पर अवैध कब्जे को लेकर के कि आपने अतिक्रमण किया है कि कब्जा किया है, इसको लेकर के किया गया। एक तरफा प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, हमारे लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आप तो खुद भाजपा की नेता हैं, भाजपा के सारे नेताओं को हमने देखा चुनाव लड़ाते हैं, विधायक हुए, सांसद हुए, इन लोगों से मदद नहीं मांगी आपने? हमने मदद मांगी थी, हमने सबसे अपनी बात रखी थी। हमने ये भी बात कही थी कि मध्यस्थता कराते हुए मामले को सुलझाने का प्रयास करें, हम लोग विवाद नहीं चाहते। हमारे लोगों ने कहीं भी एक भी बार शुरुआत नहीं करी किसी भी तरीके का, कोई भी जैसा प्रशासन का सहयोग किया हर बार, लेकिन इन लोगों की उग्रता बढ़ती गई। प्रशासन ने भी इन्हीं को दबाया, इन्हीं के साथ बदतमीजी की, इन्हीं के साथ इन्हें धमकाया गया। रात क्या हुआ? रात ये हुआ है, मेरे पास में फोन आया था 2:15-2:30 बजे के करीब कि प्रतिमा तोड़ दी गई। जब मैंने यहाँ आकर के देखा तो बाबा जो रिकॉर्डिंग है उसमें बाबा साहब की मूर्ति पे लोग हथौड़े से वार कर रहे हैं। और इन लोगों ने बताया जैसा कि यहाँ पे बहुत से लोग असला लेकर के आए हुए थे और उन लोगों ने पूरी तरीके से घेर लिया था। रात को लाइन यहाँ पहले बिजली की काटी गई है, बिजली की लाइन काट के अंधेरे का फायदा उठा करके प्रतिमा पे प्रहार किया गया है। और ये प्रहार प्रतिमा पे या बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे नहीं है, ये प्रहार हर उस दलित समाज के व्यक्ति पे है, हर उस संविधान को मानने वाले व्यक्ति पे है। ये संविधान का हनन है, ये लोकतंत्र का हनन है। ये समझ लीजिए हमारा अपमान है, हमारी जाति का ही नहीं पूरे संविधान का और पूरे संविधान को मानने वाले लोगों का अपमान है। इस तरीके का अपमान अब हम लोग नहीं सहेंगे। हमारी प्रशासन से ये मांग थी शुरू से ही कि आप उन पर भी कार्रवाई करें। उन्होंने भी अवैध कब्जे वगैरह कर रखे लेकिन हमारी कहीं नहीं कोई सुनवाई हुई। इन लोगों के साथ ही
इनके साथ में ही डराया धमकाया गया, इन्हीं के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप प्रतिमा हटा लो, कि प्रशासन। हमने ये कह दिया आप उन पे कार्रवाई करें, अगर वो लोग अपने अवैध कब्जे हटा लेंगे तो हम भी इस पे विचार करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने कहीं कोई हमारी बात पे गौर नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ, उन लोगों के हौसले बुलंद हुए और उन लोगों ने आज आकर के बाबा साहब की प्रतिमा पे को तो खंडित किया। बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाले में कोई शिक्षक का भी नाम आ रहा है जो सरकारी टीचर है। सरकारी टीचर है और यहीं कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्होंने, गुलरिया दीमर में, और उन्होंने खुद वो रिकॉर्ड हुए हैं कैमरे में। अब देखते हैं प्रशासन उन पे क्या कार्रवाई करता है, या बीजेपी के हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर कहां तक चलता है, क्योंकि आज तक ये कहा गया उनके न्याय में कहीं कोई वो नहीं होती है पक्षपात। लेकिन अब ये देखने का विषय है हमारे लोगों की बात, क्योंकि हम लोग चुनाव के टाइम पे सब लोग हम हिंदू हैं, हमको ये बातें बरगला करके हमारा वोट ले लिया जाता है, हमारा उपयोग किया जाता है, हमारी बात का सम्मान, बाबा साहब का सम्मान कहीं पे भी नहीं रखा गया। और बाबा साहब का अपमान तो किसी कीमत पे नहीं सहा जाएगा, चाहे जेल हो जाए, चाहे फांसी हो जाए, चाहे भरना पड़ जाए। उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, और नहीं चला तो वो आंदोलन होगा कि ये जिला बरेली देखेगा। जय भीम, जय भारत माता की जय।